हेलो फ्रेंड्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में थर्ड टॉपिक है फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें इनपुट दी जाती है फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। उन इनपुट्स को एज एन इंस्ट्रक्शन प्रोसेस किया जाता है थ्रू प्रोसेसर और फाइनली हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलती है थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स। पहली है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा बेसिकली आपके रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिनका एज सच कोई मीनिंग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 9 राजू, तो इनमें क्या रिलेशन है हमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। ऑन द अदर हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो मीनिंगफुल डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल राजू इज 9 ईयर ओल्ड, राजू 9 साल का है। यहाँ पे राजू और 9 जो आपके पास इंटीजर है इसमें एक रिलेशनशिप डिफाइन किया गया है जो कि एक हमारे पास इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट टर्म्स हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर बेसिकली फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर एंड स्टोरेज डिवाइसेस। हार्डवेयर बेसिकली आपके टेंजिबल डिवाइसेस होते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। वेयर एज सॉफ्टवेयर आपके सेट ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप अपने कोड्स को रन कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे। सॉफ्टवेयर बहुत तरह के होते हैं जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक योर वर्ड, पेंट, मैसेंजर एक्सेट्रा। अब आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जिसके थ्रू हमारे कंप्यूटर सिस्टम को फंक्शनली ऑपरेट किया जाता है। हमारे पास चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। पहला है इनपुट यूनिट, नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट, देन प्रोसेसर विच इज सीपीयू, देन मेमोरी। अब हम इन फंक्शनल कंपोनेंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस जैसे आपके कीवर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर एक्सेट्रा। इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं मेनली ये आपके जो भी इनपुट दिया जाता है उसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, दैट इज 0 एंड 1। सेकेंड है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेसिकली आपका ब्रेन है कंप्यूटर सिस्टम का। विदाउट सीपीयू यू कैन नॉट थिंक ऑफ रनिंग योर कंप्यूटर सिस्टम। देन ये लोकेटेड होता है आपके स्मॉल चिप के ऊपर जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू भी फर्दर क्लासिफाइड है डिफरेंट कंपोनेंट्स में जैसे कि एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सेकंड कंट्रोल यूनिट, थर्ड रजिस्टर्स एंड फोर्थ इज मेमोरी। अब सीपीयू में हमारा सबसे पहले कंपोनेंट है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, दैट इज एएलयू। एएलयू बेसिकली दो फंक्शंस परफॉर्म करता है, एक तो है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, सेकंड है लॉजिकल डिसीजंस लेना। नेक्स्ट कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट सीयू। ये कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करता है आपके डेटा फ्लो को इन दी सीपीयू बाय सेंडिंग कंट्रोल सिग्नल्स। ऑल्सो ये कंट्रोल करता है सारे ऑपरेशंस एएलयू के, मेमोरी रजिस्टर्स के एंड इनपुट आउटपुट यूनिट्स के। नेक्स्ट कंपोनेंट है रजिस्टर। ये आपका टेम्परेरी यूनिट होता है मेमोरी का इन सीपीयू जिसके फंक्शंस हैं स्टोर करना डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को एंड एड्रेसेस मेमोरी लोकेशंस की। तो हमारे पास बहुत तरह के रजिस्टर होते हैं मेमोरी में। हर एक रजिस्टर का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जो यूजर रजिस्टर है वो स्टोर करता है ऑपरेंड्स को और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को। इसी तरह एक्यूमुलेटर जो होता है उसमें एक ही ऑपरेंड होता है जिसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है मेमोरी। मेमोरी आपकी यूज होती है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। तो दो तरह की हमारे पास मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसका मतलब है जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ करोगे तो आपका जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा और ये तब तक ही आपके इंस्ट्रक्शंस और डेटा को होल्ड करके रखता है जब तक उसका कोई यूजेज है। एग्जाम्पल है रैम, रोम एंड कैशे मेमोरी। वेयर एज जो सेकेंडरी मेमोरी है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है जिसका मतलब आपका डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर होता है। कभी मर्जी आप उसको रिट्रीव कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस। एग्जाम्पल है जैसे हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड पेन ड्राइव। दैट वाज ऑल अबाउट सीपीयू। नेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट है आउटपुट यूनिट।
आउटपुट यूनिट आपके पास आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे वेबकैम, देन योर स्पीकर, माइक्रोफोन, मॉनिटर्स, जिससे हम आउटपुट को देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरकनेक्शन बिटवीन फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो कैसे हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, इनपुट आउटपुट, आपके सीपीयू, ये आपस में कैसे कनेक्ट किए जाते हैं। बेसिकली दे आर कनेक्टेड यूजिंग दी कॉमन बस, जिसे हम कहते हैं सिस्टम बस। Now, what is system bus? Bus is basically your transmission path जो कैरी करता है आपका डेटा और इंफॉर्मेशन को within the components through the signals। तो तीन तरह की हमारे पास बसेस होती हैं। फर्स्ट इज एड्रेस बस जो कैरी करती है एड्रेस लोकेशन आपके डेटा और इंस्ट्रक्शंस की। सेकंड है डेटा बस जो कैरी करता है डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू द अदर कंपोनेंट। एंड थर्ड इज योर कंट्रोल बस जो कैरी करते हैं कंट्रोल सिग्नल्स। ऑल्सो दे कंट्रोल द एड्रेस बस एज वेल एज योर डेटा बस। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज कंसेप्ट ऑफ बूटिंग। जैसे ही हम अपना कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस में हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं जिससे आपकी पावर सप्लाई जो है आपके सिस्टम यूनिट के पास चली जाती है। सेकेंड स्टेप है आपका प्रोसेसर जो है आपका एक्सेस करता है बायोस को ताकि आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो सके। थर्ड है बायोस आपका फिर चेक करेगा पोस्ट को। पोस्ट में क्या होता है, इट चेक्स के आपके जितने हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो सारे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे आपके माउस है, कीबोर्ड है और आपका अडेप्टर्स हैं, तो इन सब को चेक किया जाता है। फोर्थ स्टेप में आपका जो पोस्ट है वो कंपेयर करेगा आपके CMOS चिप्स को। फिफ्थ स्टेप में बायोस जो है आपकी वो सिस्टम फाइल्स को चेक करेगा, जैसे फ्लॉपी डिस्क होगी, CD ड्राइव होगी, हार्ड डिस्क होगी, इन सब को एनेबल करेगा। सिक्स स्टेप में आपका जो कर्नल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो आपका लोड हो जाएगा मेन मेमोरी में, दैट इज रैम। एंड फाइनल स्टेप है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड हो चुका है और आपको आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन फाइनली दिखाई देती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बूटिंग। दो तरह की बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को बिल्कुल इनिशियल स्टेज से चलाते हो, दैट इज स्विच ऑन करते हो, वो प्रोसेस को हम कहते हैं कोल्ड बूटिंग। एंड जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करते हो, दैट इज आप रीसेट बटन को प्रेस करते हो, तो उसे कहते हैं वार्म बूटिंग। फाइनली कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कंप्यूटर क्या होता है, उसके कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, फिर हमने देखा कैसे कंपोनेंट्स वर्क करते हैं, और फाइनली हमने देखा बूटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।